भारत का प्राचीन इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। भारत के इतिहास विश्व के इतिहास को महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इस अतिशयोक्ति से नहीं कहा जा सकता। इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत उद्देश्य धागों से बंधा है। भारतीय इतिहास की विशेषता है कि वह खुद को सतत प्रयासों में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि भारतीय इतिहास की खोज कैसे की गई थी। सबसे पहले हम चलते हैं जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा होता है। उस समय एक वायसराय होता है लॉर्ड कैनिंग। वह 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक उसका शासन चल रहा होता है और यह अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इसको प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। तो इसी के शासन काल में इसने सोचा, एक योजना बनाई कि हमको भारत के इतिहास के बारे में खोज करनी चाहिए और जानना चाहिए। तो इसने एक मीटिंग गठित करी। उस मीटिंग में बड़े से बड़े इतिहासकार और भूगर्भिक वैज्ञानिक भी मौजूद रहे और उसके बाद इन लोगों ने मिलकर पुरातात्विक संरक्षण विभाग बनाया, जो इस समय संस्कृत मंत्रालय से संबंधित है। 2011 में इस विभाग को 150 वर्ष पूरी हो गई थी। इस विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंगा को बनाया गया था 1861 में। पुरातात्विक विभाग भोपाल में है। भारत की बात करोगे तो मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध है और विश्व की बात करोगे तो डेनमार्क में पड़ता है। इतिहास को जानने के दो माध्यम होते हैं। सबसे पहला होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा इतिहास को देखा जा सके, या दूसरे नंबर पर लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, उसके द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन इतिहास का स्वरूप 3 भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण या कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नंबर 2 पे आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य की घटनाओं का कुछ तो विवरण मिलता है और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, पर हम उनके लिए समझ नहीं सकते, ना पढ़ सकते। इसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का लिखित विवरण प्राप्त होता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी हमको मिलते हैं, उनको हम अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। रॉबर्ट वुड्सफोर्ड ये जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और मूल्यतः भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। इन्होंने सर्वप्रथम खोज तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है पल्लवारा, वहां पर एक औजार की खोज करी थी। आगे चलकर 1863 ईस्वी में इन्होंने प्रागैतिक इतिहास की खोज भी करी थी। भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण की बात करें तो बोरी महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, वहां पर लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व का एक उपकरण प्राप्त हुआ है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।